हेलो एंड वेलकम टू ज़ीरो वुड। तो आज की वीडियो को आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान से सुनना होगा क्योंकि आज का टॉपिक ही कुछ ऐसा है और इस कोरोना ने सभी को सोच में ही डाल रखा है। तो आज का हमारा टॉपिक है ओवर थिंकिंग एंड दुनिया में 70% लोग से ज़्यादा इससे अफेक्टेड है। हाँ, तो वही यूज़लेस ख्याल जो आपके दिमाग में हमेशा चलते रहती है और हम लोग उस इमोशन को अपने बॉडी में उतार लेते हैं। फिर और यूज़लेस चीज़ों को सोच सोच कर हम स्ट्रेस में पड़ जाते हैं। और बुज़ुर्ग लोग तो कहते ही थे कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, जिसके वजह से आजकल हम लोग चिड़चिड़े होते जा रहे हैं और कोई भी छोटी से छोटी बातों को लेकर डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसका फिर रिज़ल्ट होता है सुसाइड। एंड ये बहुत ही गौर करने वाली बात है। एक सर्वे में पता चला है कि यंगस्टर ही सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। ओवर थिंकिंग ही नेगेटिव चीज़ों को जन्म देती है। आप कुछ सोचते सोचते अपने पास्ट में खो जाते हो कि काश ऐसा हुआ होता, या फिर आप किसी से मिलने के बाद सोचते हो कि मैंने कुछ और तरीके से अप्रोच की होती, या फिर आप फ्यूचर की टेंशन लेने लग जाते हो। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप ओवर थिंकिंग करते हो या नहीं, या फिर आपका माइंड आपके कंट्रोल में है या नहीं। तो आप कभी भी कोई काम को करो तो आप देखना कि आप प्रेजेंट में हो या नहीं। इसका मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपका फुल फोकस है या नहीं। और अगर आप पास्ट की चीज़ों को सोचकर परेशान रहते हो तो आप सोचना कि पास्ट सिर्फ लेसन देने के लिए होती है एंड प्रेजेंट एक्शन लेने के लिए होती है। आप जो भी एक्शन लोगे अभी, वही आप फ्यूचर में बनोगे। आपका फ्यूचर आपके प्रेजेंट में डिपेंड करता है, आपके पास्ट में नहीं। प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर थिंकिंग। अगर आप एक ओवर थिंकर हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक नॉर्मल इंसान एक दिन में 60,000 to 80,000 थॉट्स को जनरेट करता है एंड ये हमारे बॉडी का 20% एनर्जी यूज़ कर लेती है। एंड ये एक नॉर्मल इंसान को एनालाइज करके बताया गया है। एंड तब फिर आप सोचो कि एक ओवर थिंकर अपने बॉडी का कितना एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। एंड ओवर थिंकिंग हमारे बॉडी में भी बहुत अफेक्ट करती है। लाइक ओवर थिंकिंग हमारे फोकस को अफेक्ट करती है। हम लोग किसी भी काम पर ठीक से फोकस नहीं कर पाते एंड उस काम को करते टाइम हम कहीं और खोए रहते हैं। ये हमारे बॉडी के एनर्जी को भी बहुत जल्दी ड्रेन कर लेता है। हम लोग सोचने में ही ज़्यादा एनर्जी खर्च कर देते हैं, जिसके कारण हम लेज़ी फील करने लग जाते हैं। और फिर जब हमारा काम कंप्लीट नहीं होता तो हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। इलनेस कॉज बाय ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग हमारे बहुत सारे बीमारी का एक जड़ है, लाइक हाई ब्लड प्रेशर। हम अपने दिमाग में बहुत सारे ख्याल को मिक्स कर देते हैं, लाइक आपके फेलियर्स, आपका एक बैड पास्ट। इन सब चीज़ों को जब आप मिक्स करके सोचने लग जाते हो तब आप स्वेटी हो जाते हो, आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है एंड इन सब चीज़ों से आपको हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। एंड ये सब आपको फिज़िकल सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, इसमें आपका बॉडी एंड माइंड दोनों अफेक्ट हो जाता है। तो अब तक हमने जाना कि ओवर थिंकिंग से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अब हम जानेंगे हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। तो इसका आंसर हमारे श्रीमद् भगवत गीता में भी है कि आप प्रेजेंट में रहने की कोशिश करो। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें फ़ोकस करने की कोशिश करो। एंड आपको ये फ़ोकस की दिक्कत इसीलिए आती है क्योंकि हमें वो काम पसंद नहीं होता। लाइक जब आप पैशन को फॉलो करोगे, जिस काम में आपको मज़ा आता हो, उस काम को करने में आपको फोकस की दिक्कत नहीं आएगी, ना ही आप स्ट्रेस लोगे कभी उस काम को करने के लिए। उस काम को करने में आपको मज़ा आता है। फिर है मेडिटेशन, ध्यान करना। आप थोड़ी देर बैठकर डीप ब्रीदिंग करें एंड इससे आपका बॉडी प्रेजेंट में आने लग जाएगा। जब आपका माइंड शांत नहीं होता है देन आप थोड़ी देर बैठकर सिर्फ सांस पे फोकस करें। इससे आपका माइंड रिलैक्स होने लग जाएगा एंड आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप कंसंट्रेट कर पाओगे। आप जब ओवर थिंकिंग करते हो तब आप होपलेस फील करने लग जाते होगे
आपके अंदर सेल्फ डाउट आ जाता होगा और आप इन सब डिसअपॉइंटमेंट से डिप्रेशन में जाने लग जाते होगे। तो मेडिटेशन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। ये आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगी। एंड आप देखना कि जब आप ओवर थिंकिंग बंद कर दोगे तब आप वर्ल्ड के लिए प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं, प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाओगे। एंड आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स आ जाएंगी। एंड फिर आप जब अपने गोल्स के लिए क्लियर हो जाओगे तब आप उसके लिए एक्शन लेने लग जाओगे। एंड आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बिज़ी हो जाओगे। और फिर आप यूज़लेस चीज़ों को सोचना बंद कर दोगे, क्योंकि आपको आपके टाइम का इम्पोर्टेंस पता चल चुका होगा। एंड आप बेकार चीज़ों में इन्वॉल्व होना बंद कर दोगे। और ऐसे काम करते हुए आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप सक्सेसफुल बन जाओगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।